बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्जाम्पल्स ऑन cauchy's residue theorem। इस वीडियो से पहले हमने प्रूफ ऑफ cauchy's residue theorem किया था। अब cauchy रेजिड्यूज थ्योरम पे हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। इनमें से एग्जाम्पल 1, use cauchy's residue theorem, evaluate the integral along the given curve, integration contour c z square z minus 1 whole square z minus 2 dz, where c is a curve z absolute equal to 2.5। कॉम्प्लेक्स नंबर में z absolute equal to 2.5 ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। z absolute इट इज इक्वल टू 2.5। तो z के लिए जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे वो सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर होंगे, और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास 0 0, इस सर्कल का रेडियस हमारे पास 2.5 और इसका सेंटर 0 0 होगा। cauchy रेजिड्यू थ्योरम के लिए जितनी भी एग्जांपल्स हम लेंगे इसमें कर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास सिंगुलरिटीज़ आते हैं अगर वो सिंगुलरिटीज़ इनसाइड द रीजन हो तो इस पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। अगर सिंगुलरिटीज़ हमारे पास इनसाइड द रीजन ना हो तो फिर उस पे हम रेजिड्यू को फाइंड नहीं करते। इसलिए यहाँ पे कंटूर सी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन लेना है along द कर्व z absolute इज इक्वल टू 2.5। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन इंटीग्रेशन कंटूर सी z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2 dz, वेयर c इज z absolute इज इक्वल टू 2.5 मीन इट इज अ सर्कल विद द सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 2.5। इसका ये रेडियस जो है ये 2.5 है। पहले हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से इस फंक्शन से हम सिंगुलरिटीज़ फाइंड करेंगे, जिसमें से हम फर्स्ट वी फाइंड पोल्स के लिए डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं। z माइनस 1 एब्सोल्यूट z माइनस 1 होल स्क्वायर and z minus 2 it is equal to 0, so z minus 1 whole square equal to 0 and z minus 2 equal to 0। यहाँ पे हमारे पास दो दफ़ा रूट आएगा, z is equal to 1 and 1, और इससे z minus 2 is equal to 0 से z equal to 2। तो ये हमारे पास सिंगुलरिटीज़ हैं, z is equal to 1 and z is equal to 2। अब यहाँ पे जो z is equal to 1 है, z is equal to 1 is a pole of order 2। ये सिंगुलरिटी हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, जबकि z is equal to 2 जो है z is equal to 2 is सिंपल पोल। ये हमारे पास सिंपल पोल है। अब हम इन दोनों पोल्स पे रेजिड्यूज फाइंड करेंगे cauchy रेजिड्यू थ्योरम के लिए। सो रेजिड्यू एट z is equal to 2, z इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास सिंपल पोल है, इसलिए सिंपल पोल वाला फार्मूला रेजिड्यू के लिए यूज होगा। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोल z नट लिमिट z टेंड्स टू z नट z माइनस z नट f ऑफ z। फार्मूला फॉर सिंपल पोल, पुट z नट हियर इक्वल टू 2 फॉर सिंपल पोल। सो z नट की जगह पे 2, यहाँ पे हमने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, और f ऑफ z की जगह पे फंक्शन को पुट किया z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2। यहाँ पे z माइनस 2 और z माइनस 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर। जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर मीन 4, 2 माइनस 1 1 square is 1, so residue of the function at pole simple pole 2 it is equal to 4। अब लेते हैं again for residue at z nut is equal to 1 which is a pole of order 2, m is equal to 2।
तो यहाँ पे हम ऑर्डर m वाला फार्मूला यूज करेंगे। हियर वी यूज पोल ऑफ ऑर्डर m फार्मूला which is residue of the function at z naught is equal to 1 by m minus 1 factorial limit z tends to z naught derivative with respect to z of order m minus 1 z minus z naught power m f of z। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का प्रूफ हमने इससे पहले एक वीडियो में दिया है। पुट हियर m इक्वल टू 2, इसमें m के जगह पे आप 2 को पुट करें और z नट के जगह पे 1 को पुट करें इस तमाम फार्मूले में। तो हमारे पास आता है इस तरह कि z नट की जगह पे 1 बाई m माइनस 1 फैक्टोरियल m के जगह पे 2, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z नट के जगह पे 1 d बाई डी जेड m के जगह पे 2 माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1 z माइनस z नट के जगह पे 1 m के जगह पे 2 f ऑफ z के जगह पे फंक्शन z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2 z माइनस 1 होल स्क्वायर नीचे z माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो z स्क्वायर बाय z माइनस 2 आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव में 2 माइनस 1 से 1 नीचे 2 माइनस 1 से 1, सो d बाई डी जेड आएगा। लिमिट z टेंस टू 1 अपनी जगह पे 2 माइनस 1 से 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1, ये अपने जगह पे। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में हमारे पास यहाँ पे कोशेंट रूल है। सो जब हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं z माइनस 2 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2z माइनस z स्क्वायर अपने जगह पे z माइनस 2 का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 डिवाइड बाय z माइनस 2 होल स्क्वायर। अब सिंपल करने से पहले या कैलकुलेशन से पे टाइम ज़ाया हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा। सो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट को पुट करें तो यहाँ पे आएगा z के जगह पे 1, सो 1 माइनस 2, यहाँ पे z लिमिट को अप्लाई करें z के जगह पे 1, 2 इंटू 1 माइनस अपने जगह पे और z के जगह पे 1 स्क्वायर इंटू 1, तो ऊपर हमारे पास ये माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 2 है तो इससे आएगा माइनस 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 2 और माइनस 1 से आएगा माइनस 3 से यहाँ पे आएगा टोटल माइनस 3 डिवाइड बाय 1 से आएगा माइनस 3। तो ये हुआ रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट पोल 1 ऑफ ऑर्डर 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे काशी रेजिड्यू थ्योरम को। सो बाय काशीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन c ऑफ z dz इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन r, जिसका प्रूफ हमने इससे पहले वीडियो में दिया है। वहाँ से इंटीग्रेशन में आप काशीज रेजिड्यू थ्योरम को इस तरह ले सकते हैं कि कंटूर c ऑफ z dz इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन r। समेशन r में यहाँ पे हमारे पास दो पोल है जिसपे दो रेजिड्यू बनते हैं। रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z नट प्लस रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z नट, यहाँ पे z नट 1 यहाँ पे 2। हमने फाइंड किया रेजिड्यू एट पोल 1 विच इज इक्वल टू -3 और रेजिड्यू एट 2 विच इज इक्वल टू 4। इन दोनों को प्लस करें, इससे आएगा 1 को 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट थ्रू काशीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन c z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2 dz इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। Note if we use Cauchy's integral formula, the answer will be same। अगर हम काशी रेजिड्यू थ्योरम के जगह पे काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करें तब भी हमारे पास 2 पाई आयोटा ही आंसर आएगा। तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें
एग्जाम्पल में दिया गया है कि काशीज रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करें और इससे आंसर निकाले, तो इसलिए हमने यहाँ पे काशीज इंटीग्रल फार्मूला की जगह पे काशीज रेजिड्यू थ्योरम हमने यूज़ किया है। दोनों से आंसर सेम आता है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट द इंटीग्रल along the given curve integration contour c z cos z divided by z minus pi by 2 whole square dz, where c is a curve z minus 1 absolute equal to 1। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि z minus 1 absolute equal to 1 ये हमें सर्कल देगा। सर्कल में यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है वो 1 0 है और इसका रेडियस जो है सेंटर का रेडियस इक्वल टू 1 है। ये सर्कल हमारे पास यानी ये रीजन हमारे पास इस तरह बनता है कि इसका जो सेंटर है 1 0, तो जब हम यहाँ पे प्लेन में लेते हैं तो 1 0 ये पॉइंट और इसका रेडियस जो है ये 1 है, तो 1 के साथ 1 प्लस तो आता है यहाँ पे 2, तो टोटल ये 2 से और 0 से पास होके ये सर्कल हमें देगा z minus 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। ये हमारे पास काशीज रेजिड्यू थ्योरम के लिए C है, मीन कर्व है। अब आगे चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। गिवन इंटीग्रेशन c z cos z z minus pi by 2 whole square dz, where c is z minus 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। फर्स्ट यहाँ पे हम पोल्स को फाइंड करते हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेते हैं। सो z माइनस पाई बाई 2 टाइम इक्वल टू 0 मीन इससे आएगा z इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो सिंगुलरिटी हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो है पोल ऑफ ऑर्डर 2। z नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर m इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला हमारे पास m इक्वल टू 2 के लिए यानी ऑर्डर 2 के लिए ये यूज होगा, यूज फार्मूला फॉर द रेजिड्यू f of z naught it is equal to 1 by m minus 1 factorial limit z tends to z naught d by dz m minus 1 order z minus z naught power m f of z। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, पाई बाई 2 है 1.5 समथिंग विच इज लेस देन 2। तो ये लेस देन 2 मैंने इसलिए निकाला है कि जब यहाँ पे आप 1.5 लिखते हैं इस लाइन पे तो ये 2 से कम है, मीन कि ये इस रीजन के इनसाइड है, इसलिए हम पाई बाई 2 पे रेजिड्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि ये इस रीजन के इनसाइड लाई करता है। तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करके इसका रेजिड्यू निकालेंगे। सो यूज़ फार्मूला दिस वन, पुट m इक्वल टू 2 एंड z नट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस फार्मूले में हम पुट करते हैं और इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि 1.5 यानी पाई बाई 2 ये लेस देन 2 है, इसलिए ये इनसाइड द कर्व आता है। जब हम m इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करते हैं, z नट की जगह पे पाई बाई 2 को पुट करते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास इस तरह बन जाता है। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन 1 फैक्टोरियल z माइनस z नट इज पाई बाई 2 डेरिवेटिव d बाई डी जेड 2 माइनस 1 से आता है तो इससे आएगा d बाई डी जेड। z माइनस z नट की जगह पे पाई बाई 2 और m की जगह पे 2, f ऑफ z की जगह पे z cos z डिवाइड बाई z माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे z माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर और z माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा d बाई डी जेड z cos z। बाकी तमाम टर्म्स जो है अपनी जगह पे। हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड इसमें बनाते हैं प्रोडक्ट रूल के लिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव को जब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ cos z इज माइनस साइन z प्लस z का डेरिवेटिव 1 cos z। अब यहाँ पे जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो इससे आता है z की जगह पे पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2
प्लस cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 की इक्वल, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा -1 पाई बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 से आता है माइनस पाई बाई 2। सो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन पाई बाई 2 पोल ऑफ ऑर्डर 2 इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अब काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज करते हैं। बाय काशीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन कंटूर सी ऑफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर। मगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रेजिड्यू है, इसलिए समेशन आर की जगह पे रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2 आप पुट करें और एफ ऑफ जेड की जगह पे फंक्शन जेड काज जेड माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर ये पुट करें। 2 पाई आयोटा यहाँ पे रेजिड्यू की जगह पे हमारे पास जो रेजिड्यू आया है वो माइनस पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू को आप पुट करें। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा माइनस पाई दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस पाई स्क्वायर आयोटा हमारे पास आंसर आता है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल अलोंग द गिवन कर्व इंटीग्रेशन सी जेड ई पावर 1 ओवर जेड डी जेड वेयर सी इज अ कर्व इन अ सर्कल जेड एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। यहाँ पे जेड एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 जो है ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 है और इसका रेडियस इक्वल टू 1 है। जब हम इस रीजन को फाइंड करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ये इसका रेडियस हुआ और इसका सेंटर जो है ये 0 पे लाई करता है। अब इसके लिए सिंगुलरिटी मीन पोल को फाइंड करते हैं तो गिवन फंक्शन हमारे पास इस इंटीग्रेशन में z e पावर 1 ओवर z है dz। इस फंक्शन के लिए हम किस तरह निकालते हैं इसके पोल को या इसके सिंगुलरिटी को। फर्स्ट वी फाइंड अ पोल, सो पुट z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे जब f ऑफ z इज इक्वल टू z पावर 1 ओवर z के जगह पे जब आप 0 को पुट करते हैं तो इससे आता है 0, यहाँ पे आता है 0, 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फंक्शन हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है। जब फंक्शन अनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला गया तो z इज इक्वल टू 0 हमारे पास है सिंगुलरिटी विच इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 या इट इज अ सिंपल पोल। सो z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 मीन इट इज अ सिंपल पोल। तो सिंपल पोल के लिए हम रेजिड्यू के फार्मूले को यूज करते हैं। So z is equal to 0 is a simple pole. Here we use basic definition to find a residue. Basic definition में एक्सपेंशन चूंकि e पावर 1 ओवर z का इजी है इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंशन लेते हैं e पावर 1 ओवर z का जो कि इक्वल है 1 प्लस x के जगह पे यहाँ पे 1 ओवर z है। सो 1 प्लस 1 ओवर z पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 ओवर z होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जब सिंपल करते हैं तो 1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इन दिस केस वी यूज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z मीन e पावर 1 ओवर z। अब z को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है यहाँ पे z, यहाँ पे z और z कैंसिल हो जाता है तो 1, यहाँ पे z और z स्क्वायर में से कैंसिल हो के आता है 1 ओवर z। और आपको पता है कि रेजिड्यू जो है ये 1 ओवर z का कोएफिशिएंट है तो 1 ओवर z का कोएफिशिएंट यहाँ हमारे पास 1 ओवर 2 है। सो रेजिड्यू हमारे पास f ऑफ z का इट्स z नट इज कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। सो रेजिड्यू of the function at the pole 0 it is equal to 1 over 2. By Cauchy's residue theorem integration c of z dz it is equal to 2 pi iota summation r
एफ ऑफ जेड हमारे पास जेड ई पावर 1 ओवर जेड की इक्वल 2 पाई आयोटा समेशन आर की जगह पे हमारे पास रेजिड्यू है, रेजिड्यू एफ ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 1 ओवर 2। सो इसके जगह पे आप 1 ओवर 2 को पुट करें, सिंपल करें, 2 के साथ कैंसल, 2 पाई आयोटा से यहाँ पे हमारे पास आता है आंसर 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जेड ई पावर 1 ओवर जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। रेड बॉक्स में हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट इंटीग्रल अलोंग द गिवन कर्व सी। इंटीग्रेशन सी 1 माइनस 2z डिवाइड बाय z1 माइनस z minus 2 dz, where c is z absolute is equal to 1.5, which give a circle center at 0 0 and radius is 1.5। तो हमारे पास इस तरह का सर्कल बनता है, यहाँ पे सर्कल with the center is 0 0 and radius is 1.5 iota minus 1.5 iota। ये इसका जो है टोटल इसका रीजन है, मीन हमारे पास जो कर्व है ये इसका इनसाइड है, 0 1 इसके इनसाइड लाई करता है, जबकि 2 1.5 से मीन रेडियस से ज़्यादा है तो 2 आउटसाइड लाई करता है। देखते हैं कि ये जो पॉइंट 0 1 और 2 है ये पोल हमारे पास किस तरह आते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में है गिवन इंटीग्रेशन कंटूर c1 माइनस 2z z1 माइनस z माइनस 2dz। फर्स्ट यहाँ पे हम पोल्स को फाइंड करते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड पोल्स denominator equal to 0, so z is equal to 0, z is equal to 1 and z is equal to 2 are simple poles। मगर यहाँ पे 0 और 1 दो ऐसे पोल्स है जो कि हमें जो गिवन एरिया है इसके इनसाइड आते हैं, और 2 ऐसा पोल है जो कि आउटसाइड आता है, इसलिए हम सिर्फ 0 और 1 सिंपल पोल पे रेजिड्यू को फाइंड करेंगे और 2 पे हम रेजिड्यू को फाइंड नहीं करेंगे। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन में इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये गिवन रीजन के आउटसाइड लाई करता है। z is equal to 0 और z is equal to 1 lie inside C, while z is equal to 2 पोल जो है ये आउटसाइड लाई करता है। सो वी डू नॉट फाइंड this residue f of f at 2 हम फाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, अब दो रेजिड्यू है, एक है 0 पे रेजिड्यू जो है ये सिंपल फार्मूला हम यूज करते हैं सिंपल पोल के लिए। रेजिड्यू f ऑफ सिंपल पोल 0 लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 1 माइनस 2z z1 माइनस z माइनस 2 बाय अ फार्मूला दिस वन। केस में आप 0 z नट की जगह पे 0 को पुट करें और f ऑफ z की जगह पे फंक्शन को 1 माइनस 2z z1 माइनस z माइनस 2 को पुट करें। यहाँ पे z के साथ कैंसिल हो जाएगा और लिमिट को अप्लाई करें तो 1 माइनस 0 से आएगा 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई तो माइनस 2, सो रेजिड्यू इज माइनस 1 ओवर 2। अब 1 पे आप रेजिड्यू को फाइंड करें और इस फार्मूले को यूज़ करें, तो अब z नट की जगह पे 1 को पुट करें तो यहाँ पे आता है 1 1 और f ऑफ z की जगह पे फंक्शन को पुट करें 1 माइनस 2z z1 माइनस z माइनस 2। z के जगह पे जब आप पहले तो यहाँ पे z माइनस 1 और z माइनस 1 ये कैंसिल इस तरह होंगे कि इससे आप माइनस को आउट करें, फिर इसके बाद इसकी कैंसिलेशन करें। z की जगह पे आप 1 को पुट करें तो हमारे पास आता है यहाँ पे जब 1 और 1 अप्लाई होता है तो ऊपर आता है -1 और नीचे कैलकुलेशन से आता है -1,
सो माइनस और माइनस इससे आता है +1 डिवाइड बाय -1 से आता है -1। सो रेजिड्यू यहाँ पे हमारे पास आया -1। नाउ बाय काशीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन c ऑफ z dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन r की जगह पे दोनों रेजिड्यू को पुट करें। एक रेजिड्यू है 0 पे, दूसरा है 1 पे। 0 पे रेजिड्यू आया है -1/2 और 1 पे आया है -1। इन दोनों को प्लस करें, इससे आता है -3/2। 2 के साथ यहाँ पे कैंसल, -3 को मल्टीप्लाई करें, -3 पाई आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया। सो आंसर हमारे पास यहाँ पे आया इंटीग्रेशन कंटूर c 1 - 2z डिवाइड बाई z 1 - z z 2 dz इट इज इक्वल टू -3 पाई आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट the integral along the curve integration c1 over sine hyperbolic z dz where c is z absolute equal to 4. Z absolute equal to 4 is a circle with the center is 0 0 and radius is equal to r. ये सर्कल हमारे पास इस तरह आता है 4 आयोटा -4 और -4 आयोटा इसके दरमियान में, क्योंकि ये इसका रेडियस है, 0 0 इसका सेंटर है। अब देखते हैं कि कितने पोल्स इसके इनसाइड आते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं पोल्स को। फर्स्ट वी फाइंड पोल्स फॉर दिस पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। मगर यहाँ पे z हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक z इट इज इक्वल टू 0। साइन हाइपरबॉलिक z हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा साइन आयोटा z की। ये प्रूफ मैंने इससे पहले एक वीडियो में दिया है, वो वीडियो आप देख लें। और फिर यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक z के जगह पे इस फार्मूले को माइनस आयोटा साइन आयोटा z को पुट करें। माइनस आयोटा से जब आप दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, माइनस आयोटा कैंसिल होके साइन आयोटा z इक्वल टू 0। साइन कब 0 होता है, यानी कब इसकी जीरोज आते हैं, जब आयोटा पाई n पाई की इक्वल हो। सो जीरोस के लिए आयोटा z इट इज इक्वल टू n पाई। z इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई आयोटा। आयोटा को आप इस साइड पे डिवाइड करें। अब आयोटा मल्टीप्लाई एंड आयोटा डिवाइड, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म होके आयोटा स्क्वायर विच गिव्स -1 और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू -n पाई आयोटा। ये हमारे पास तमाम के तमाम पोल्स हैं। n जो है ये इंटीजर्स हैं, n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो जब आप 0 ये यहाँ पे पुट करते हैं n के जगह पे, फिर +-1 को पुट करते हैं पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा, फिर +-2 को पुट करते हैं तो +2 आयोटा 2 पाई आयोटा -2 पाई आयोटा। इसमें सिर्फ ये जो देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये सिर्फ तीन ऐसे पोल्स हैं। z0 इज इक्वल टू 0, z0 इज इक्वल टू पाई और z0 इज इक्वल टू -पाई, जो कि इस रीजन के इनसाइड आते हैं। बाकी तमाम जितने भी पोल्स हैं 2 पाई आयोटा -2 पाई आयोटा, ये इस रीजन के आउटसाइड आते हैं। इसलिए हम रेजिड्यू सिर्फ 0 पाई आयोटा और -पाई आयोटा पे फाइंड करेंगे, बाकी पे हम फाइंड नहीं करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 है, जो इस 4 से कम है, इसलिए ये इस सर्कल के पाई आयोटा पोल इसके इनसाइड है। -3.14 है, जो कि -4 से कम है, ये इस रीजन के इनसाइड आ रहे हैं। इसलिए इस पोल पे हम रेजिड्यू को फाइंड करेंगे। तो जस्ट हम सिर्फ 0 पाई आयोटा -पाई आयोटा पे हम पोल्स को फाइंड करेंगे, पोल्स पे हम रेजिड्यू को फाइंड करेंगे। बाकी तमाम जो है ये आउटसाइड आते हैं। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है, आप इसे रीड करें। तो हमारे पास z0 इज 0, z0 इज पाई, z0 इज -पाई आयोटा, पाई आयोटा -पाई आयोटा और 0 lie inside C while other outside C. So we find residue at z0 is equal to 0, pi iota and -pi iota.
पहले हम 0 पे रेजिड्यू को फाइंड करते हैं। तो सिंपल पोल है, इसलिए सिंपल पोल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जेड नट की जगह पे 0 0 और 0 एफ ऑफ जेड की जगह पे फंक्शन 1/, साइन हाइपरबॉलिक जेड। सो जेड बाई साइन हाइपरबॉलिक जेड अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म विच गिव डेल, ये सिंप्लीफिकेशन, ये लिमिट तब अप्लाई होगा यहाँ पे 0/0 फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डी एल हॉस्पिटल रूल को। जब डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो ऊपर का और नीचे का हम डेरिवेटिव लेते हैं, और ये इस फॉर्म में अप्लाई होता है जब 0/0 फॉर्म हो या ∞/∞। तो यहाँ पे डी जेड ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक विच इज इक्वल टू काज हाइपरबॉलिक। अब 0 को पुट करें लिमिट में तो यहाँ पे आता है 1/1 इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास 0 पे रेजिड्यू इक्वल टू 1। अब पाई आयोटा पे, तो इस सिंपल पोल वाले फार्मूले में जेड नट के जगह पे π/2 को पाई आयोटा पुट करें, पाई आयोटा, तो यहाँ पे ऊपर आता है z माइनस पाई आयोटा डिवाइड बाय साइन हाइपरबॉलिक जेड, और जेड नट की जगह पे पाई आयोटा। अगर हम पाई आयोटा ऊपर नीचे पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है, इसलिए हम यूज़ करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल को। तो ऊपर का डेरिवेटिव ले इससे आता है 1, नीचे का डेरिवेटिव ले तो इससे आता है काज हाइपरबॉलिक जेड। जेड के जगह पे पाई आयोटा को पुट करें तो हमारे पास जो फार्मूला है काज हाइपरबॉलिक जेड का, ये 2 डिवाइड बाई ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। जेड के जगह पे जब आप पाई आयोटा को पुट करते हैं तो ई पावर पाई आयोटा -1 की इक्वल, ई पावर माइनस पाई आयोटा भी -1 की इक्वल है। तो ये वैल्यू हमारे पास इसके जगह पर भी -1 और नीचे इसकी जगह पे भी आएगा -1। ऊपर 2 है फार्मूले की वजह से, काज हाइपरबॉलिक जेड का जो फार्मूला है ये हमने पुट किया है, तो ऊपर 2 आता है, नीचे -2 जब कैंसिल होगा तो रेजिड्यू हमारे पास आता है -1। अब इसी तरह आप -पाई आयोटा के लिए भी वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बनता है, इससे हम डी एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 और साइन का काज हाइपरबॉलिक जेड का फार्मूला 2/e पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। इसमें आप डायरेक्ट पाई आयोटा को जेड के जगह पे रिप्लेस करें तो इससे अब वैल्यू आता है -1, इससे आता है -1 विच इज़ -2। जब ये डिवाइड करेंगे तो आता है -1 विच इज़ द रिक्वायर्ड रेजिड्यू। अब काशीज रेजिड्यू थ्योरम में समेशन आर 3 रेजिड्यू है हमारे पास, 1 -1 और -1। इनको जब हम प्लस करते हैं तो आता है 1। सो द आंसर हमारे पास रेड बॉक्स में इंटीग्रेशन कंटूर C1 साइन हाइपरबॉलिक जेड डी जेड इट इज इक्वल टू -2 पाई आयोटा हमारे पास इस रेड सर्कल में आंसर आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और सलूशन हमने निकाला। उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।